जाएंगे। सबसे पहले मैं जा रहा हूं पुणे महाराष्ट्र, वंदना मैम स्क्रीन पर। वंदना मैम, हाय, गुड आफ्टरनून, नमस्ते। वंदना मैम, क्या करते हो आप? कब से शेयर बाजार से जुड़े हो? मैं 4-5 साल हो गए सर। 4-5 साल हो गए। वंदना मैम, कैसी रही है 5 साल की जर्नी? हाँ, बहुत उतार चढ़ाव तो बहुत देखा, पर मजा आया। मजा धीरे आया? धीरे। मजा आने से मतलब मैं मान के चल रहा हूं पैसा गवाया नहीं है, कुछ बहुत आया ही है जेब में, ऐसा मानूं? हाँ, पॉजिटिव में है तो काफी अच्छा है। बस अच्छा बस रहा। ठीक है। मतलब आपने रिस्क को बढ़िया तरीके से कैसे ना कैसे मैनेज कर रहे हो, है ना? हाँ जी। वंदना मैम, पहला सवाल राहुल जी के लिए कौन सा? एफटीसी के 100 शेयर सर 312 पे मैंने 2 साल पहले लिया था। पर वो फिर मेरे एंट्री पॉइंट से नीचे गया और अभी मेरे एंट्री पॉइंट के नजदीक में आया हुआ है। तो मैं वही पूछना चाह रही हूँ कि आगे क्या इसका क्या फ्यूचर क्या है, मैं इसको होल्ड करूँ या एग्जिट कर लूँ, क्योंकि 2 साल काफी टाइम था और इसमें कुछ कमाया नहीं है। जहां था वहीं पे आके 2 साल डाउन द लाइन आके खड़ा हुआ है। हाँ जी। अब ये सवाल है कि बिना नफा बिना नुकसान के निकल जाया जाए या कुछ दमकम है होल्ड कर ले, ऐसा मानूं हाँ, वंदना मैम? हाँ ऐसे ही। राहुल जी भाई, 2 साल हो गए, जहां थे वहीं आज आके खड़े हुए। इस बीच कुछ पेन भी देखा था, अब क्या करना है? एफडीसी के लिए व्यू क्या बनता है? जी बिल्कुल आशीष जी और वंदना जी, आपको नमस्कार। देखिए वंदना जी, मेरा मानना है कि जहां आपने 2 साल इस कंपनी को दिए हैं वहां पे आपको थोड़ा और समय इसको देना चाहिए। देखिए, मैं मान सकता हूं कि जिस तरीके से फार्मा सेक्टर थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस दिखाया है, बट ये जो पर्टिकुलर कंपनी है बहुत ही उम्दा श्रेणी की फार्मा कंपनी है और ये पूरे वर्ल्ड में जानी जाती है अपने ओआरएस या जो अपन इलेक्ट्रॉल ओआरएस जो इस टाइप के जो सॉल्ट होते हैं उनको एक्सपोर्ट करती है और ये एक्सपोर्ट करीबन 50 से भी ज्यादा देशों में करती है। मेरा मानना है कि जिस तरीके से फार्मा सेक्टर में अभी चमक नहीं थी, वहां आपको अभी आने वाले समय में चमक दोबारा लौटती हुई दिखेगी। और पर्टिकुलरली अगर स्टॉक की बात करूं तो देखिए, मार्च एंड से लेके अभी तक अगर आप देखेंगे तो मार्च में स्टॉक ने करीबन 250 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था। वहां से एक बहुत ही बढ़िया बेस बना के स्टॉक करीबन 25 से 30% ऑलरेडी गेन कर चुका है और इन मौजूदा स्तर पे मुझे ये कंपनी बहुत ही बढ़िया लगती है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपका नजरिया थोड़ा और आप लंबा रखेंगे, मैं समझ सकता हूं कि आप 2 साल से वेट कर रहे हैं, बट यहाँ पे आप थोड़ा सा और समय दीजिए। मेरा मानना है कि आप 285 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ में आप इस स्टॉक के अंदर बने रहें। मेरा मानना है आने वाले दिनों में ये स्टॉक करीबन 370 से 375 तक आपको जाता हुआ देखा, तो मेरा मानना है आप जरूर होल्ड करें। पेन पीरियड शायद हमने वंदना मैम झेल लिया है, जो हो गया हो गया। यहां से ब्यूटीफुली पॉइज्ड है, फाइनली कुछ कमा के कुछ बढ़िया दे के जाएगा। होल्ड करना है इस स्टॉक को। सुषमा मैम, गुड आफ्टरनून। सुषमा मैम, आपका सवाल क्या है? मेरा सीएससी पे है। मेरा सीएससी मेरे पास 1000 शेयर है 82 के रेट पे। 1 ईयर हो गया है, तो अब मैं जानना चाहती हूँ उसमें क्या करूँ। और लिया क्यों था? मतलब मैं लिया क्यों से मतलब लिया फंडामेंटल था पढ़े यही। थे या टेक्निकल या किसी ने आइडिया नहीं दिया नहीं, था? बस ट्रेडिंग के लिए लिया था। ये सीएनबीसी देखती रहती थी। हाँ हाँ। लेकिन स्टॉप लॉस नहीं लगाया था। खुद ही आपने पहले ही बता दिया। पहले ही बता दिया। ठीक है, बहुत दूर नहीं है मेरी बाइंग से, लेकिन 9-10 रुपए का नुकसान हो रहा है, समय भी निकल गया है। राहुल जी, सीईएससी 72 रुपीज पे खड़ा, 82 की बाइंग लिया, मतलब किसी टेक्निकल एनालिस्ट के कहने पे होगा। उस टाइम पे मोमेंटम आया हो या मोमेंटम एक्सपेक्टेड हो, स्टॉप लॉस लगाया नहीं था, आज ये हाल है, क्या करना है? जी बिल्कुल आशीष जी, देखिए मैम, मैं आपको एडवाइस देना चाहूंगा कि देखिए, पावर क्षेत्र जो है ये उसी से जुड़ी हुई कंपनी है और काफी दिनों से पावर क्षेत्र एक अच्छा स्ट्रॉन्ग फोकस बना हुआ है मार्केट को लेके। और अगर टेक्निकली आपको एडवाइस दूं तो ये स्टॉक अपने 200 डेमा से एक रेजिस्टेंस दिखाता रहा है, पर जिस तरीके से ट्रेंड बना हुआ है उसको देख के लगता है कि ये जल्द अपने रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर आ सकता है और एक अपवर्ड राइजिंग चैनल, टेक्निकली बोल पा रहा हूँ, एक अपवर्ड राइजिंग चैनल यहाँ पे विजिबल है डेली चार्ट्स पे। मुझे लगता है कि यहाँ पे आप अपनी पोजीशन को एवरेज कर सकते हैं और अपना जो परचेज कॉस्ट है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। उसके साथ में आपको 67 रुपीज पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए चलना पड़ेगा। और जिस तरीके से पावर क्षेत्र में तेजी बनी हुई है, हम ऑल पूरे पावर क्षेत्र को लेकर काफी बुलिश हैं, तो मेरा मानना है कि आप यहाँ थोड़ा इंतजार करें, स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में रखें, 67 का स्टॉप लॉस प्लेस करके रखें। और मेरा मानना है कि अगर आप इन लेवल्स पे अगर एवरेज करते हैं तो आपको जल्द इस स्टॉक के अंदर अच्छा मुनाफा भी होगा और आपको एग्जिट पोजीशन भी मिल पाएगी। भैया, प्रॉफिटेबल एग्जिट मिल जाएगा हमको। सुषमा मैम, आता हूं आपकी अगली क्वेरी के लिए। पहले अब मैं बालासोर जा रहा हूं, उड़ीसा।
मधुमती प्रसाद। मधुमती मैम नमस्ते। मधुमती मैम, नमस्ते। कब से शेयर बाजार से जुड़े हो आप? 2016 से। 4-5-6, अरे क्या 4-7-8 साल हो गए? जी जी। कैसे शौक चुन रहे हो मैम? किसी के आइडिया है, टेक्निकल देखते हो खुद ही, फंडामेंटल देखते हो खुद ही, कैसे चयन कर रहे हो स्टॉक्स का? कुछ न्यूज से, कुछ अपना आइडिया से लगा के। और कैसा चला ये 7-8 साल की सफर, कैसे रही 2016 से अब तक का शेयर बाजार का? मजा आ रहा है? कभी अच्छा कभी खराब, दोनों तरफ से प्लस माइनस हुआ है। प्लस माइनस मैं अज्यूम करता हूं राहुल जी जैसे वेटरन भी प्लस माइनस करते होंगे, पर आइडिया बेसिकली प्लस एंड में इवेंचुअली ज्यादा बेहतर है, रिटर्न आता रहे। मधुमती मैम, सवाल क्या है अपना? मैंने फेडरल बैंक फ्यूचर लिया है 126.40 में। अभी तो वो 23 समथिंग कुछ है। क्यों लिया तो था इसको- फ्यूचर? हाँ। और 2 कॉल भी मैंने लिया फेडरल बैंक का। 130 में लिए हैं, 175 में लिए हैं कॉल। 130 का कॉल ले रखा है, 2 लॉट है ना, ₹1.40 पे। हाँ, 140 में। आपने लिया, हस्बैंड ने लिया? दोनों के हैं। आवाज आ रही है मुझे उनकी। अच्छा भाई, तो ये राहुल जी, फेडरल बैंक ऐसा है तो बढ़िया प्राइवेट सेक्टर बैंक, पर इस समय बढ़िया अच्छा बुरा फंडामेंटल की कहानी नहीं है। इस समय मोमेंटम चाहिए, एक्सपायरी सामने खड़ी हुई है। फेडरल बैंक में क्या करना है राहुल जी? क्या दिख रहा है? कुछ दमखम, कुछ रिकवर हो पाएगा, नहीं हो पाएगा मामला? देखिए आशीष जी और मधुमती मैम, देखिए बहुत क्लियरली अगर ये बात इन्वेस्टमेंट की होती है मेरा डेफिनेटली ओपिनियन अलग होता, बट अभी चूंकि आप फ्यूचर एंड कॉल एंड ऑप्शन की बात कर रहे हैं, तो देखिए बहुत क्लियरली आप सबसे पहले आपने जो 130 का कॉल लिया है वहां से आपको एग्जिट करना पड़ेगा, और जितना भी वैल्यू वहां बचा है करीबन 50 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है, वहां आपको वो अपने जो पॉकेट्स हैं वो सिक्योर करने पड़ेंगे। जहां तक बात है जून फ्यूचर्स की, जहां आपने 1 लॉट लिया है, मेरा मानना है कि आप स्ट्रिक्ट बेसिस पे 122 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ में उसको होल्ड कर सकते हैं। अगर स्टॉक 122 के लेवल्स को तोड़ता है तब आपको तुरंत एग्जिट लेना होगा, क्योंकि वहां पे एक बड़ा ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा टेक्निकल चार्ट्स पे। और फेडरल बैंक में स्टॉक जब करीबन अपसाइड अगर हम देखें तो 128 के ऊपर जाएगा, वहां आपको एक बढ़िया ब्रेकआउट आता हुआ मिलेगा, जहां पे स्टॉक करीबन 130, 132, 134 तक जा सकता है। तो वहां पे आपको अपनी पोजीशन दोबारा वॉच आउट करनी पड़ेगी। बट करंट लेवल से मुझे लगता है कि आप कॉल एंड ऑप्शन से आप अभी सिक्योर करें अपने पॉकेट्स को, और जो भी वहां पे वैल्यू मिल रही है उसको अपने पॉकेट्स में लेके जाएं। और फ्यूचर्स को अगर आप देख रहे हैं तो आप 120 के एसएल के साथ में होल्ड कर सकते हैं। ये गड़बड़ हो गया। मधुमती मैम, प्रसाद साहब आप भी सुन रहे हैं मुझे लगता है भाई। फेडरल बैंक को रोल ओवर कर दिया है सर हमने जुलाई का। जुलाई में रोल कर दिया है? अच्छा, पहले ऑप्शंस को तो निकाले अपन, ऐसा कर रहे हैं, निकाल दिया नहीं निकाले? नहीं ऑप्शन नहीं निकाला सर, निकाले। अब तो 130 का लिए हुए हैं, बहुत दूर की कहानी है सर, है ना। वो तो 98 जो मिल रही है, 98 जेब में रखी है, उसमें तो अब कुछ नहीं हो सकता। रोल कर दिया है। 122 का स्टॉप लॉस, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस प्लेस करके रखिएगा उसमें भाई साहब, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान ना हो जाए। इसीलिए 122 के नीचे बहुत तगड़ा ब्रेकडाउन के इंडिकेशंस हैं, टूट सकता है उसके नीचे स्टॉक। स्टॉप लॉस लगा खड़े रहिएगा 122 का प्लीज। वंदना मैम, अगला सवाल। एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी की 20 शेयर्स है सर, 900 पे लिए हैं मैंने। इसका आगे क्या व्यू है इसके बारे में? एंड्योरेंस, अरे वाह, मतलब अब मुनाफा बांधूं या रखे रहूं ऐसा पूछूं, कुछ और पूछना है? हाँ हाँ, ऐसे ही पूछा है राहुल जी। एंड्योरेंस 700 रुपए पर शेयर का बढ़िया गेन, और आ सकता है मुनाफा तो रख लूं, नहीं आ रहा तो निकालूं, क्या करूं? देखिए आशीष जी, मेरा मानना है कि ऑटो पैक से जुड़ी हुई ये बहुत ही बेहतरीन ऑटो एंसिलरी एक ओईएम कंपनी है। टेक्निकली जहां मैं देख रहा हूं इसको, तो वो बहुत ही बुलिश नजर आता है। स्टॉक एक बड़े रेजिस्टेंस जो कि 1550 के आसपास प्लेस था, वहां से उसने एक ब्रेकआउट दिखाया और फॉलो बाइंग भी हमको देखने को मिली है। और मैम यहाँ ऑलरेडी अच्छे गेन्स के साथ बैठी हैं, तो मुझे लगता है कि इनको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। इस ट्रेड में आप बिल्कुल बने रहें, और अगर नजरिया लंबी अवधि का है तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और अभी इन करंट लेवल्स पे अगर आप देखें तो आपको 1500 रुपए के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ में इसमें बने रहना चाहिए। जैसे जैसे इसका रेट या भाव ऊपर जाता जाए, वैसे आप अपने स्टॉप लॉस लेवल को इंक्रीज करते जाएं, और स्टॉक में बहुत अच्छा पोटेंशियल है 1800 के लेवल्स तक जाने का। तो मेरा मानना है कि बहुत ही अच्छी कंपनी पे आप बहुत ही अच्छे लेवल्स पे आपने खरीद रखी है, तो आप यहाँ पे डेफिनेटली इसको होल्ड आउट करें, पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करके चलें।
बढ़िया है भाई, एंड्योरेंस रखिए, बेहतरीन कंपनी, अच्छी पेडिग्री है, और भी गेंस आएंगे। और एफडीसी जो गड़बड़ हो गया था उसमें भी राहुल जी कह रहे हैं अब समय आ गया उसमें भी बढ़िया मुनाफा भुनाने का। तो आप तो पुणे में एंजॉय करिए मॉनसून। सुषमा मैम, अगला सवाल कौन सा? HFCL है। HFCL 75 के रेट पे 1000 शेयर है। अरे बाबा, 75 पे 1000 शेयर ले रखे हैं। क्यों लिए थे? लॉन्ग टर्म, मतलब ये भी कोई ट्रेडिंग वेडिंग वाला मामला था क्या? नहीं, इसे हस्बैंड ने मुझे बताया था कि ये ले लो। एक्चुअली वो जो बताते थे बढ़ जाता है, तो मैंने ये लिया। बढ़ा भी, लेकिन उसमें होता है ना थोड़ा और उसकी लॉस हो गया। राहुल जी, आपको वर्ड्स को चूज करके स्ट्रक्चर करना पड़ेगा। हस्बैंड का पिक है जो मामला गड़बड़ा तो गया। इसका टारगेट आप बताओ कि कितने पे मैं इसे सेल कर दूं? कहाँ निकालें राहुल जी, कब निकालें? अब थोड़ा सा फंस गया मामला। मैम, मैं थोड़ा सा आपको हो सकता है कि आपको यहाँ निराश करूं। देखिए, स्टॉक की अगर बात करूं HFCL की, तो स्टॉक में मुझे ज्यादा दम नजर नहीं आती है मैम, वेरी फ्रैंकली। स्टॉक अगर आपने अगर लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो आपको काफी पेशेंस यहाँ पे रखना होगा। और पर अगर नजरिया अगर छोटी अवधि का है, या अगर आपको यहाँ पे अगर इसको लिक्विडेट करना है, तो मेरा मानना है कि आपको किसी भी उछाल में इस काउंटर से बाहर निकलने की कोशिश करना चाहिए। अगला जो सपोर्ट है इसका, वो करीबन 64 रुपए पे प्लेस्ड है, और अगर वो ब्रीच होता है तो मेरा मानना है कि आपको ये स्टॉक 55 से 56 रुपए तक जाता हुआ दिख सकता है। यानी कि आपको काफी बड़ा यहाँ पे नुकसान फेस कर सकते हैं। तो मेरा मानना है कि आप ऐसी मौके ढूंढें जहां पे कोई भी उछाल आए तो आप वहां पे एग्जिट लें कॉस्ट के पास में। और मेरी सलाह रहेगी कि आप किसी बेटर सेक्टर या किसी बेटर स्टॉक के अंदर एंटर करें। अगर आप मेरी एडवाइस लेंगे तो मेरा मानना है कि आप अभी इस मौके पे शुगर, सीमेंट, पावर, इन क्षेत्रों पे ध्यान दें। वहां पे बहुत ही बढ़िया नजरिया बना हुआ है। और अगर मैं शुगर सेक्टर में अगर आपने सिलेक्शन अगर मैं बोलूं, तो वहां पे एक विश्वराज शुगर एक स्टॉक है, विश्वराज शुगर लिमिटेड, जो कि करीबन 21 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। देखिए, ये इस कंपनी के बारे में आपको बताऊं तो एक शानदार शुगर सेक्टर की स्मॉल कैप कंपनी है, जो कि अपने क्षेत्र में बहुत ही बढ़िया काम कर रही है। कर्नाटका बेस्ड है और एक इंटीग्रेटेड शुगर और एलीट प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग के लिए काम करती है। हाल ही में इन्होंने अपने FY23 के नंबर भी पेश किए, वो भी काफी दमदार रहे। स्ट्रॉन्ग टॉप अप लाइन परफॉर्मेंस डिलीवर करी है, जिससे कि सिग्निफिकेंट रेवेन्यू ग्रोथ हमको देखने को मिली है। टेक्निकली भी आप अगर मुझसे पूछेंगे तो स्टॉक काफी बुलिश जोन में है। एक बड़े राउंडिंग बॉटम ब्रेकआउट के बाद में भी फॉलो बाइंग देखने को मिल रही है। मेरा मानना है कि यहाँ आप पेशेंस के साथ में निवेश करें, और जिस तरीके से ट्रेंड बना हुआ है, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में आपको बहुत ही बढ़िया रिटर्न दिख सकता है। इस स्टॉक के अंदर पहला जो टारगेट मैं आपको दे रहा हूँ करीबन 35 रुपए से लेकर 40 रुपए का है, और यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस जो मेंटेन करके चलना होगा इस ट्रेड में 16 रुपए पे करना होगा। और मेरा मानना है कि यहाँ पे आपको अच्छी वैल्यू, अच्छी ग्रोथ बनती हुई दिखेगी। ओके भाई, HFCL से तो सुषमा मैम निकलना है। जो स्वीटर पॉकेट्स हैं उसमें सीमेंट है, पावर है और शुगर है। और शुगर में चाहें तो 16 के स्टॉप के साथ विश्वराज शुगर लिया जा सकता है। चलिए, इस नोट पर मधुमती मैम, वंदना मैम, सुषमा मैम, थैंक यू सो मच इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ने के लिए, अपनी क्वेरीज यहां पे रेज करने के लिए। और राहुल जी, थैंक यू, बढ़िया तरीके से सारी क्वेरीज सॉल्व करने के लिए। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर लौटेंगे तो मार्केट्स का एक क्विक रैप अप। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। निफ्टी तो मैंने शुरुआत में दिखाया था, वही 1/4% दिखाई जरा इसमें निफ्टी दिखा देना या 1/4% के दबाव के साथ ब्रॉडर मार्केट्स में प्रॉफिट टेकिंग थोड़ी ज्यादा सीरियस है। 1% के आसपास मिड कैप इंडेक्स, MNC दिखा रहे हैं आप, मिड कैप इंडेक्स दबाव में लोस पे आता हुआ। इस शो को खत्म करने का समय, अब आप लोगों से मुलाकात होगी कल फ्राइडे के दिन, लेकिन जाते जाते जब मेरा आधा ब्रेकफास्ट छूट गया था, निफ्टी जब छूने वाला था, तब नीरज वाजपेयी एंकरिंग कर रहे थे। इनके अंडर वो निफ्टी आते 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 1 पॉइंट से फुस हो गया है। अभी फिर उनकी बारी आने वाली ब्रेक के उस पार। अब उनके ऊपर दारोमदार है कि स्टेज सेट करें वीकली एक्सपायरी के दिन रिकॉर्ड उच्चतम स्तर के सेलिब्रेशन के लिए। कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, देखिए ब्रेक के उस पार। नमस्कार। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।